कैसी दिल लगी है तू। क्या चाहते थे तुम? तुम्हें तो उसकी शक्ल भी नहीं याद होगी, पहचान नहीं पा रहे इसे? बहुत तकलीफ हुई है मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इकट्ठा करके जोड़ा था। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हाल हो गया मेरा। बदल चुका है, बिल्कुल पहले जैसे। कैसी दिल लगी है तू। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवाकर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवाकर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवाकर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है।
कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा।
वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने एतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने एतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है।
कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा।
वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने एतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने एतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है।
कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा।
वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया, जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है, साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप, जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है।
कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा। वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। फारिया की एक गलत चाल उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो समझ रही थी कि आयरा और कामयाब की शादी रुकवा कर वो कामयाब को हासिल कर लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। कामयाब के दिल में फारिया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। कामयाब गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह फारिया के सामने आएगा और उसे झंझोड़ कर कहेगा, फारिया ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा पागलपन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया और खुद गर्ज लड़की हो जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कामयाब उसे अल्टीमेटम देगा कि वो अभी उसके साथ आयरा के घर चले और सबके सामने इतराफ करे कि ये सब उसकी साजिश थी। लेकिन फारिया जो अपनी जिद में अंधी हो चुकी है साफ इनकार कर देगी कि वो अपनी मोहब्बत कामयाब को किसी और का होते नहीं देख सकती। कामयाब की धमकियां सुनकर फारिया अंदर से लर्ज जाएगी। जब कामयाब उसे कहेगा कि अगर कल तुमने आयरा के सामने सच ना बोला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगी, तो फारिया को अपनी हार साफ नजर आने लगेगी। वो भागती हुई अपने बाप के पास जाएगी। फारिया का बाप जो हमेशा की तरह उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है उसे तसल्ली देगा, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए वो कामयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फारिया जानती है कि कामयाब इस वक्त आयरा की मोहब्बत में जुनूनी हो चुका है। वो अपने बाप से इल्तिजा करेगी कि उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर उसकी माँ के पास अमेरिका भेज दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है कामयाब के गुस्से से बचने का। रातों रात फारिया का बाप उसकी टिकट कंफर्म करवाएगा और उसे अमेरिका रवाना कर देगा। अगली सुबह कामयाब एक नई उम्मीद के साथ फारिया के घर पहुँचेगा।
वो सोचेगा कि शायद फारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो आयरा की नजर में उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि फारिया तो फरार हो चुकी है, कामयाब के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि फारिया ही वो वाहिद गवाह थी जो आयरा और उसके घर वालों को सच बता सकती थी। अब कामयाब तन्हा रह गया है और उसकी बेगुनाही साबित करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है।